एक गांव में एक जोगी बाबा आए थे। गांव में एक जोगी बाबा आए थे, साधु संत। तो देखते हैं जोगी बाबा का तो घर द्वार होता नहीं, 8-10 दिन यहाँ 5 दिन वहाँ। तो उसी तरह वो साधु बाबा 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ करके उनका अपना दिवस कट रहा था। तो एक दिन अचानक एक गांव में पहुँचे, बोले कि आज यहाँ हम 10 दिन या 5 दिन रहेंगे, तब फिर हम कहीं और जाएंगे। तो आज देखे बाबा भोलेनाथ का मंदिर था। तो वही साधु बाबा बोलने लगे कि ये मंदिर में ही हमारा मतलब आश्रम रहेगा, अच्छा रहेगा, काहे कि मंदिर में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो जोगी बाबा वही मंदिर में बैठ गए और बड़ा भक्त थे महादेव जी का, पूरा प्रेमी थे शंकर भगवान का। तो गुरु बहन जब वो मंदिर में जोगी बाबा गए तो नहा धो करके शंकर भगवान को पूजा पाठ किए, अपना महादेव से दया मांगे, सब किए। तो देखते हैं जब मंदिर में जाते हैं तो सब कोई बोलता है, कितना कोई चिल्ला करके भी बोलता है हर हर महादेव, तो ओम नमः शिवाय को मन में ही जाप करता है ना दीदी। तो साधु बाबा जोर जोर से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुबह सुबह का बेला में साधु बाबा जाप कर रहे, शंकर भगवान को याद कर रहे हैं। तो एक वही गांव में कोई लड़का आया था बाहर से, तो थोड़ा अमीर था। अचानक आया था वो गांव में। वो लड़का तो जानते हैं बाहर में लोग रहते हैं तो टाइम टेबल का पता नहीं चलता है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो भैया सो के उठते थे 10 बजे, ठीक है, नित्य दिन का उनका काम था 10 बजे उठना। तो जो बच्चा उस सुतल था, तो जो साधु बाबा ओम नमः शिवाय कर रहे थे ना, तो आवाज़ उसको बहुत लग रहा था, तो उसको सोने में दिक्कत हो रहा था। बार बार इधर कर फेरे उधर कर फेरे, तो उसको बड़ा दिक्कत होता है। देखते हैं अगर कि कोई भी, अब यही चर्चा रख लीजिए गुरु बहन, सभी को भी पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं, सभी का अपना अपना विचार है। किसी को डिस्टर्ब होता है, किसी को क्या होता है। अब कौन मन से कौन श्रद्धा से क्या कर रहा है क्या पता, लेकिन लोग समझे तब तो। वही गुरु बहना भैया को डिस्टर्ब हो रहा था, गुस्सा से क्या किए, उठ करके मंदिर में चले गए। बोले ए बाबा क्या कर रहे हैं? बोले तुमको दिखाई नहीं दे रहा हम क्या कर रहे हैं? तो बोले ईश्वर शराबा आप कर रहे हैं, हमें सोने में दिक्कत हो रहा है, से सोने भी हमें नहीं मिल रहा है, से आप इतना जोर जोर से क्या बोल रहे हैं? तो बोले अरे बाबू हम भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे। तो नाम लेने से क्या होता है? बोले तुम तो करे होगे तबे न पता चलेगा कि नाम लेने से क्या होता है। गए गुरु बहन, बोले तुम जो ऐसे कर रहा है हमको सोने में दिक्कत हो रहा है, तुम बंद करो ये सब ओम नमः शिवाय ये सब बंद करो, हमको सोने में दिक्कत हो रहा है। अब बोले बाबा बाबू हम तो बंद नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना होगा करो। तो बोले तुम जो ऐसे कर रहा है, तो बोला कि जाप करने, तो क्या पूजा पाठ करने से हमको खाना खिला देंगे बाबा भोलेनाथ? तो बोले देखो बाबू खाना तो नहीं खिलाएंगे। अच्छा तुमको किस रूप में भगवान जी भेजे हैं? भगवान जी किस रूप में भेजे हैं? जानवर तो नहीं भेजे हैं। जानवर एक ही है जो कमा के खा नहीं सकता है, उसको खिलाना पड़ता है। आपको तो मनुष्य भेजे हैं ना, आप तो कमा के खा सकते हैं ना, जानवर तो नहीं है। साधु बाबा बोले तो अच्छा ये बताइए आप जो बोल रहे हैं, अच्छा मेरा घर में खाना बना रहेगा, हम अपने से नहीं खाएंगे तो क्या खिला देंगे? तो बोले हाँ खिला देंगे, खिलाएंगे, प्रेम से खिलाएंगे। बोले हाँ प्रेम से खिलाएंगे। बोल रहे प्रेम से, जब हम खाएंगे ही नहीं ये खिला देंगे, हो सकता है ऐसा? बोले देखो बेटा अगर नहीं खाओगे प्रेम से तो तुम्हें मार मार के भी खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे जरूर, ठीक है? जब भगवान
जब साधु बाबा बोले उनको तो बोले अच्छा ठीक है, आज तो तुम्हें डिस्टर्ब, आज हमें डिस्टर्ब कर दिया। एक तुम्हारे हमारे दोनों में शर्त रहा, अगर तुम्हारे ये भोले बाबा आपको नहीं हमें खिलाएंगे तो आपको जूता मार मार के हम मंदिर से निकाल के भगा देंगे। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चला हमने दोनों में शर्त रहे, ठीक है। जैसी दोनों शर्त कर लिया, ये तो बाबा के मंदिर में जोगी बाबा अपना राम भजन, राम कृष्ण, जिसको प्रति श्रद्धा हो जाएगा गुरु बहन तो क्या बताए। साधु बाबा का तो प्रेम था महादेव जी से। क्या हुआ, ये लड़का अब छटपटा रहा है घर में। अरे यार, हम तो साधु बाबा से जैसे बोलते हैं ना ले लिए हैं, अब क्या करें। अगर घर में हम रहते हैं तो हमको ज़बरदस्ती लोग बोलेगा कि खा लो खा लो, तब फिर हम उसको से बदला कैसे लेंगे। ठीक है गुरु बहन, अब वो सोच रहा है, छटपटा रहा है घर में, अब करे तो क्या करे। फिर सोचा ना बाहर चल जाते हैं, न रहेंगे ना हमको खिलाएगा। अब हमको कोई रहे, अब दीदी आप लोग का घर में कोई बच्चा रहेगा तो भूखा तो नहीं रखिएगा, नहीं खाएगा तो आप तो ज़बरदस्ती कहिए खा लो बेटा, खा लो बेटी, खा लो बेटा, होगा ना दीदी। हाँ, नहीं खाएगा तो गुस्साइएगा भी। हाँ, छोटा बच्चा रहेगा तो गुस्सा होकर मार भी करिएगा, ठीक है। तो इस सोच करके कहा कि यह बाहर निकल गया पारसनाथ, वो बच्चा चला गया, ठीक है, चल गया गुरु बहन। गया तो सोच रहा है कि जंगल में हम जाएंगे, जंगल जैसा अब देखवे थे गुरु बहन कितना डर था, भयंकर। हाँ ठीक है गुरु बहन, गया वो बच्चा। अब तो सोच रहा है कि हम इस जंगल में जाएंगे तो मुझे क्या पता बिच्छा काट लेगा कि सांप काट लेगा कि शेर खा जाएगा, जैसे हम लोग को भी डर लग रहा था उस टाइम, घना जंगल था गुरु बहन। तो गया गुरु बहना, सब शांत हो प्लीज। गया तो सोचा कि ऐसे हम रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे तो हमको सांप बिच्छा काट लेगा, बाघ सियार खा जाएगा, तो उसको डर लग रहा था। अरे तो डर क्यों लगेगा, जिस पे भगवान के प्रति प्रेम रहे, उन पे विश्वास रहे महादेव जी पर, तो कोई डरे नहीं आए। तो उसको में तो डर था, भगवान जी के प्रति तो था नहीं उनका प्रेम, सिर्फ कमाने से मतलब था गुरु बहन। तो कहता है कमाते कमाते भी भगवान का भी स्मरण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, ठीक है। हम लोग 2-4-3 घंटा समय बिता देते हैं भगवान में, सोचते अरे नहीं कुछ किए तो कम से कम राम भजन भोला भवन से करके थोड़ा सा भी पुण्य मिल जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस यही हम लोग करते हैं। मन भी लगता है हमारे महादेव जी का भी चर्चा करने में अच्छा भी लगता है। जब तक नहीं मन लगेगा तो चर्चा कैसे होगा। तो मन लगता है हम लोग को, भगवान के प्रति श्रद्धा है तो हम लोग करते हैं चर्चा। क्या हुआ गुरु बहन, जब वो पर्वत पहाड़ पे चला तो सोचा कि हम नीचे रहेंगे तो हमको खाऊ जाएगा, कोई चीज़ काट उठ लेगा, तो डर उसको लग रहा। क्या किया कि ये वो पेड़ पर चढ़ गया गुरु बहन। क्या चीज़ का पेड़ था, बट वृक्ष बोलते हैं, बर का गाछ, वही गाछ था गुरु बहन, उसी पे चढ़ गया। अब चढ़ गया, अब यहाँ से जा रही थी गुरु बहना, सब मिल करके पूरा झुंड लगा के जा रही थी। वो तो पेड़ पर चढ़ गया भैया। हाँ, अब तो सोच रहा है कि हम पेड़ पर चढ़ेंगे, वो पत्ता उत्ता इतना घना है कि हमें देखेगा नहीं, ना देखेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा, अपना चुप से अपना दिन कट जाएगा। वो तो चला गया, ऊपर में बैठ गया। अब हम ही लोग जैसा गुरु बहना सब झुंड लगा करके जा रहे हैं। कोई गुरु बहना बोले यार देर हो गया है गुरु बहना, इतना चढ़ेंगे तो भूख लगा है, चलो ना एक जगह बैठ के खा लेते हैं, तभी उब जाएंगे ना, ठीक है। तो बोले कि ये दीदी यहाँ फाका है, थोड़ा सा चलिए ना, गाछ वृक्ष तर बैठेंगे, वहीं पे खा लेंगे। दीदी कोई ले गई थी हलवा, ले गई थी कोई पराठा, ले गई थी कोई लिट्टी, सब तरह तरह के ले गए थे खाना। वहाँ वो बर के पेड़ तर बैठ गए सब गुरु बहना। अब गुरु बहना वो पेड़ के नीचे बैठ करके सब निकाल लिए दीदी, सब प्लेट में निकाल रहे हैं, परस लिए को वो परस लिए, सब एक जगह बैठ गए बरगद। भाई एक राजा वही
जंगल में शिकार खेलने गया था। तो गुरु बना वो शिकार खेल रहा था ना, तो क्या किया ना, उसको शिकार करने के न चले, बंदूक जो चलाता है गुरु बहना, वही बंदूक चलाया तो लगातार 1 2 3 गोली लगा दिया। अब हम लोग गुरु बहना सब डर गए। अब गुरु बहना डर गई, क्या खाना पीना खाएंगे गुरु बहन, सब वही खाना छोड़ी और भागे भागे निकल रही है। बोले छोड़ दो अब, खाना उना कौन है, क्या पता है बाबा, मार देगा, क्या करेगा, उसको डर हो गया सब। अब गुरु बहना सब खाना वही छोड़ दी सब, और सब का सब आगे निकल गई। सही बात है ना, ठीक है। गुरु बहना निकल गई, अब निकल गई गुरु बहन। अब क्या हुआ, अब राजा वो उसी जब शिकार खेलते खेलते ना वहाँ वो पेड़ के पास आ गया, उसका भी झुंड था 2 4 10 गो। हम लोग सब तो गुरु बहना चली गई, पहाड़ पर डर से निकल गई कि चलो अब खाना उना छोड़ो, चलो आगे चलना है भाई, जाना है। हो गया गुरु बहन। अब क्या बोलिए, वो राजा आया तो दिख रहा है पेड़ के नीचे सारा खाना सब पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा सब खाना लेके गई थी बाबा, सब रखी प्लेट में, सब ऐसी कैसी रह गया, खनमो नहीं उठा पाई थी, सब ऐसी छूट गया खाना। तो राजा का जो सब सेना था तो खनमा को देखा ना, तो सबको मनमा में लालच लगा। बोले राजा साहब खाना तो बहुत अच्छा अच्छा सब है, हमको खाने को मन रहा है, सब एकदम जो मतलब खाने के लिए एकदम उतावला हो गया। जैसे ही सोचा कि खाने का ना, तैसी राजा बोले रुको रुको, खाना नहीं खाना है। बोले क्यों राजा साहब, नहीं खाना है? तो बोले क्यों नहीं खाना? बोले यहाँ तो कोई है, कोई है, यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। बोले नहीं, ये खाना कहाँ से आ गया, यहाँ जो था खाना कहाँ से आ गया? कोई तो होगा जो खाना यहाँ पे लगाया है, तो कोई तो होगा गुरु बहन, ऊपर तो चढ़ा। अब नहीं जानिएगा। तो राजा बोला कि चल ढूंढो, यहाँ तो जरूर होगा, जो खाना यहाँ पे रखा है तो जरूर होगा, हो सकता है वो जहर वहर मिला करके रखा होगा, कहीं ना मर जाओगे, मर जाओगे तो अच्छा रहेगा। बोला नहीं, अब नहीं जाइएगा गुरु बहन। राजा तो बोला कि जाकर के सब ढूंढो, जाकर के ढूंढने लगा, मिला नहीं। बोला राजा साहब यहाँ कोई है, ये नहीं है, कोई नहीं है। बोला नहीं, तुम लोग जो बोल रहे तुम लोग अच्छा से ढूंढा नहीं, बका किया, 1 2 3 बार गोली कस के फिर छोड़ दिया ऊपर की ओर। नहीं गुरु बहन। तो क्या हुआ, जब वो गोली छोड़ा फिर ऊपर चला गया, तो डर से क्या हुआ ना, पत्ता वहाँ बरगद का हिलने लगा डर से। अब हिलने लगा तो सब सेना बोले राजा साहब वो तो पत्ता हिल रहा है, लगता है कोई है ऊपर में। अब तो कोई है, तो देख रहा है एक लड़का वहाँ बैठा हुआ है। बोले अरे उतर उतर, तो बोला नहीं उतरेंगे। बोले ना तू उतर उतर, तुम उतरो अभी, तुम लोग खाना। बोले खाना से हमको कोई मतलब नहीं है सरकार, हमको खाना से कोई मतलब नहीं है। बोले तू पहले उतर। बोला नहीं उतरेंगे। बोले ना तुम उतरो पहले। उतारा। अच्छा बोलो तुम खाना काहे लगाया है इस सब में? हाँ, बोला सरकार हमको खाना से कोई मतलब नहीं है, हम खाना नहीं लगाए, हम सत्य बोले। सत्य नहीं, कोई है नहीं तो सत्य बोल रहा है कैसे? तुम झूठ बोल रहा है, तुम जानबूझ के लगता है ये सब खाना लगा दिया है, जहर वहर मिला दिया है कि खाएंगे हम लोग मर जाएंगे। बोला नहीं राजा साहब हम नहीं है वैसा। बोला एक काम करो, तो पहले तुम खाओ, तुम पहले खाओ। बोला ना हम खाएंगे तो नहीं। बोले खाएगा कैसे नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। बोला नहीं सरकार हम तो नहीं खाएंगे। बोले तब तो तुम झूठ बोल रहा है, तब तुम जहर जरूर मिला दिया है, तुम तो जहर जरूर मिला दिया है। बोला हम क्या बताएं, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। बोला तब तुमको खाना पड़ेगा। अरे तुम मारो तो सबको, इसको रे पकड़ के रे, खाएगा नहीं। सब सेना को बोल दिया इसको मारो, तो पूरा दम भर मारना, खाएगा कि तो नहीं। बस का किया गुरु भानु, तो खाया नहीं, बस दिया दम भर उसको पीट, सब सेना अधमारू कर दिया। फिर लास्ट में कहता भैया छोड़ दो भैया छोड़ दो, हम अभी खा लेते हैं मार खा के। क्या हुआ गुरु बहन कि मार पूरा खाया,
लास्ट में खाना वो खाया गुरु बहन। अब खाना खा लिया और खा करके एक साइड में बैठ गया। अब तो सोच रहा है मने मने कि आज तो मेरा उससे जो हम किए थे वो तो टूट गया। आज हम खाना खा लिए, अब उसको हम कैसे बदला लेंगे वो जोगी वो साधु बाबा से। तो मन में वो सोचने लगा कि उस साधु बाबा जो बोला तो बोला सही है कि तुम प्यार से नहीं खाएगा लेकिन तुमको खिलाएगा तो मार मार के भी खिलाएगा, लेकिन खिलाएगा जरूर हमारे भोलेनाथ, समझे। तो सोचने लगा, आधा हो गया, सोच रहा है राजा की, सोच रहा है कि खाया तो है सही लेकिन मरा नहीं, तब तक खाना में जहर नहीं है। तो लड़का मर, तो वही बोला राजा साहब वो तो मर भी नहीं किया, आधा घंटा हो गया खैले हुए, सब इंतजार कर रहा है गुरु बहन की मर जाएगा, खाना खाया होगा तो मर जाएगा, तो हम लोग नहीं खाएंगे। देखा कि खाना खा लिया नहीं मरा, तो ये सब मिलके वही खाना गुरु बहन खा लिया। बोला बताओ खाना क्यों नहीं खा रहा था? बोले क्या बताए राजा साहब, ऐसा ऐसा बात है, हम परदेसी दिन रात में जागते हैं तो दिन में सोते हैं, मेरा काम था 10 बजे तक सोना, 11 बजे तक हमको सब साधु बाबा ना डिस्टर्ब कर रहे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप कर रहे थे, हमको सोने में दिक्कत हो रहा। तो इसी साधु बाबा को हम इस तरह बोले, साधु बाबा बोले कि हम साधु बाबा को बोले कि हम कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे आपके बाबा। तो बोले, वो बोले थे कि तुम जानवर हो, तुम जानवर नहीं न हो, तुम तो मनुष्य हो, जानवर नहीं कमा के खा सकता है लेकिन मनुष्य भगवान बना के दिए तुम्हें भेजने, तो कमा के खाएगा ना। यही साधु बाबा हमको बोले, और बोले हैं कि तुम खाना प्यार से नहीं खाएगा तो तुम्हें मार मार के खिलाएंगे। आज सरकार सत्य हो गया, मार के ही खिलाए, लेकिन मार के जरूर खिला दिया आज, मतलब बाद। हाँ तो मारे कौन? बाबा ही, भोलेनाथ। बोले एक काम करो, जब बाबा में शक्ति इतना है, शक्ति है इतना बाबा में, तो चलो उस जोगी बाबा के पास ले चलो, हमें भी आज उनका दर्शन करना है। जोगी बाबा लेके आए सब सेना में। बोला बाबा से आप तो बोले थे सत्य, लेकिन हो गया, आज हम खाना खा लिए, प्यार से खाए नहीं लेकिन हमको मार मार के खिला दिया। ये बात तो सही था आपके बाबा भोलेनाथ में। तो गुरु बहन कहते हैं कि जब भगवान का दया होगा, कृपा होगा तो जरूर वो करेंगे। अब देखिए गुरु बहन जब नहीं खाएं तो उनको मार मार के हमारे भोलेनाथ खिला दिए। तब राजा साहब बोलने लगे, ये बाबा एक काम कीजिए, मेरा भी तीर धनुष हटे, हम भी राजा का काम नहीं करेंगे, हमें भी महादेव जी का संग धरना है। तो उसी दिन से राजा भी और उसका सेना भी महादेव जी में जाकर के हरिओम नमः शिवाय में लग गए, और बालक भी महादेव का अस्त्र पकड़ लिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तक लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।